हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम सॉल्व करते हैं सीटेट का पेपर। तो आज जो पेपर लिया है वो लिया है सितंबर 2016 का पेपर है। और इसमें हम पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक के क्वेश्चन आए थे उसी को सॉल्व करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो इसमें कुल 30 क्वेश्चन आए थे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण का टॉपिक लिया है, इसमें भी कुल 30 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चील, गरुड़ और गिद्ध। अगर आप सारे के सारे पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दिए गए खेत के विवरण को पढ़िए और पहचानिए। तो ये खेत का विवरण दिया गया है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये खेती कहलाती है झूम खेती। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। उसके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो जो सांप है वो अनुक्रिया करता है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है। सांप सुन नहीं सकता है, वो जो ध्वनि निकलती है उसके कंपन को फील करके वो हिलता है। क्वेश्चन नंबर 64, परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। तो यह किस प्रकार का कथन है? सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, तो इस तरह का जो देना स्टेटमेंट गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, प्रकृति ब्लैंक होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए है दवा के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों के वर्ग में विभाजित किया। और फिर किसी ने बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों के आधार पर विभाजित किया। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? तो वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत होता है।
तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो इनमें से आप किसका ध्यान करेंगे? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है बच्चों की रुचि का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है रुचि का होना। फिर 2 है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा ही चीज़ लेंगे। फिर नंबर 3 है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये ज़रूरी नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। और नंबर 4 है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी किसी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड ना लेकर सभी यानी कॉमन लेंगे तो सभी बच्चों को वो रुचिकर लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा 1, 2 और 4। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए कहता है प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। वैसे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एक ये भी हो सकता है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आप पर, आप इसका आंसर कमेंट करके कर सकते हैं। इसके आंसर में कुछ कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषता के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है निर्धारण मापनियाँ। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से हमें देखना है कौन सा ठीक है। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो आंसर हमारा यही बनेगा ऑप्शन बी। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्न में से किस कौशल के आकलन का संभावना नहीं है? तो प्रयोग, इसमें किसी तरह का प्रयोग नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, चर्चा हो रही है और बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो क्या नहीं है? ए कहता है बच्चे को पुनर्चक्र, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ये कहीं से इसके साथ जुड़ नहीं रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना।
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा कथन है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों में उत्तर से होगा, तो इससे क्या होगा। बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो जो भाषा प्रयुक्त होती है वो होती है बच्चों के दिन प्रतिदिन की जो भाषा है वही होनी चाहिए, उसी से संबद्ध होना चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न वस्तुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन डी होगा हमारा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 76, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। तो वो एक कारण जो निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 से 80 तक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। तो ये दिया गया है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, यानी उनके सभी के विचार भिन्न भिन्न हैं, इन्हीं को वो दिखा रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता है विचारों में। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए कि उनको ये जो उन्होंने उत्तर दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं। अगर वो चर्चा करेंगे तो वो उत्तर को समझ पाएंगे कि बच्चों ने इन जो स्टेटमेंट दी है वो किस आधार पर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है।
तो जो नमूना हो सकता है वो हो जाएगा क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य आएंगे वो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्थान और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा। स्थान दिया है मनाली और ये होता है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान में जो होता है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन क्यों होते हैं। तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। तो ये जनादेश दिया गया था जंगल अधिकारी अधिनियम 2007 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो ये समुच्चय है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो कि मच्छरों से फैलता है। घटपड़ी पौधे निपेंथिस जिसे क्या कहते हैं, मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, इसे बोलते हैं घटपड़ी पौधे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो किसमें लौह मात्रा ज़्यादा होती है। तो आंवला, पालक और गुड़ में लौह की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाला व्यवसायी आए थे। तो ये आए थे दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ये पक्षी होता है फाख्ता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो स्लॉथ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं 600 से ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और CTET का अगर आप सभी पेपर देखना चाहते हैं तो ये भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है और ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर CTET ओल्ड पेपर, सॉल्व ओल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और कुछ लोगों का कल कमेंट आया था PhD से रिलेटेड टॉपिक का चुनाव किस तरह से करें, तो उसका वीडियो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद शायद कुछ टाइम लगे तो लेकिन आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।